नमस्कार दोस्तों। तो आज हम ऐसी वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं जो बहुत सारे बच्चों को इसका बेसब्री से इंतजार रहता है। सैलरी लगभग की बात करें तो 40,000 प्लस जाती है। यह बात डिपेंड करती है आपके पोस्ट के अनुसार। तो इसमें बहुत सारी पोस्ट अलग अलग निकली हुई हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तथा सबसे बढ़िया बात यह है कि मेल हो फीमेल हो, भारत का आप किसी भी स्टेट से हो, भारत के नागरिक होने चाहिए तो आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी बेहतरीन बात यह है कि आप अपने स्टेट में ही नौकरी पा सकते हैं। तो क्या कुछ होगा, सब कुछ इस वीडियो के माध्यम से जानकारी लेंगे। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। जैसे कि मैं आपको बताने वाला हूं, इसमें देखिए मेल फीमेल दोनों अप्लाई करेंगे, ये मैं बता चुका हूं। और बात कर रहा हूं बजाज फाइनेंस फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट 2026। मेल हो फीमेल हो, ऑल इंडिया से वैकेंसी निकली हुई है, आराम से भर सकते हैं। पोस्ट कितने के लिए सब कुछ बात करेंगे। सैलरी, अप्लाई, फीस, एज, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, सिलेक्शन प्रोसेस। सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट ये वाला पॉइंट को ध्यान दीजिएगा कि आपका सिलेक्शन कैसे होगा तथा वह वेबसाइट कहां जाकर आप जानकारी और फॉर्म फिल कर सकते हैं, सब कुछ डिस्कस मैं करने वाला हूं। तो आज हम बजाज कंपनी में नौकरी पाने वाले हैं, इसके बारे में कंप्लीट जानकारी लेने वाले हैं। तो चलिए डिटेल से पढ़ लेते हैं, जानकारी ले लेते हैं, ताकि आपको किसी भी फॉर्म फिल करते वक्त कोई भी दिक्कत ना हो। तो चलिए माय स्टूडेंट शुरुआत करते हैं। आप देखते हैं स्टार्टिंग में देखिए, इसकी अगर मैं टोटल पहले पोस्ट की बात करूं, टोटल पोस्ट में इसमें निकली हुई है 5,000 प्लस पोस्ट इसमें निकली हुई है। इसमें मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बात आती है क्या ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा। यह पेमेंट जो आपके फॉर्म भरा जाएगा ऑनलाइन भरा जाएगा, पेमेंट आपका ऑनलाइन होगा, आप कैसे भी कर सकते हैं। जॉब लोकेशन मैंने बताई थी, आपके आसपास ही आपको जॉब मिल जाएगी। अब बात आती है तो इसमें सबसे पहले किस सैलरी, चलिए सैलरी की भी बात कर लेते हैं। सैलरी माय डियर स्टूडेंट, इसमें 48,000 से स्टार्टिंग है, लगभग आपकी 50 यानी कि 58,000 तक सैलरी आपकी जाने वाली है। यह डिपेंड करती है आपको कौन सी पोस्ट मिलेगी, यानी कि पोस्ट के अकॉर्डिंग किस प्रकार से आपका सिलेक्शन होगा, सब कुछ मैं डिस्कस करने वाला हूँ। क्लियर है, मैंने पहले ही बता दिया सिलेक्शन किस प्रकार से होगा, इस बारे में जानकारी बिल्कुल लेंगे। पहले सब कुछ जान लेते हैं। चलिए बात आती है तो फिर अप्लाई कब से है। तो माय डियर स्टूडेंट, अप्लाई की बहुत जरूरी है, क्योंकि अप्लाई के बिना कैसे पता चलेगा। अगर मैं अप्लाई की बात करूं तो देखिए, ये फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। अब स्टार्ट कर से हुए हैं इस बात को जान लो। स्टार्ट हुए हैं 26 मार्च से, 26 मार्च। तो आज क्या है, हमारी 30 मार्च है, तो 4 दिन हो गए इस फॉर्म को अप्लाई को चालू हुए। अब लास्ट डेट की भी बात होनी चाहिए, ताकि डेट निकल ना जाए, इससे पहले आप फॉर्म फिल कर दें। तो मैं इसको बता देता हूं। अगर मैं लास्ट डेट की बात करूं, LAST लास्ट डेट, तो इसमें इन्होंने दी है 27 अप्रैल। कितनी, 27 अप्रैल। लगभग आप ये कह सकते हैं पूरा पूरा 1 महीने का टाइम है। फटाफट जानकारी लीजिएगा और उन दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कीजिएगा जो इसमें एक जॉब चाहते हैं, मात्र 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन के बेस पर ही, क्योंकि अलग अलग पोस्ट इन्होंने दी हैं। कुछ 10वीं की हैं, कुछ 12वीं की हैं, कुछ ग्रेजुएशन की है। तो सारी पोस्ट पर डिस्कस करेंगे। क्लियर है, तो उम्मीद है ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि लास्ट डेट क्या है, 27 अप्रैल। तो फटाफट इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। बात आती है तो इसमें अप्लाई बात होगी फीस की। तो फीस की मैं बात बता दूं तो माय डियर स्टूडेंट, इसमें आपका कोई भी चार्ज नहीं लगने हैं। चाहे आप जनरल वाले हों, ओबीसी वाले हों, SC ST वाले हों या PWD हो, ऑल फीमेल हो, तो इसमें कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। यानी कि जो आपकी फीस रहने वाली है, कहने का मतलब है फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाली है। आई होप आपको ये बात अच्छे से समझ में आई होगी। अब बात आती है इसमें कौन कौन सी तो पोस्ट है। चलिए मैं थोड़ी सी पोस्ट के बारे में बता दूं। देखिए, फील्डर सेलर ऑफिसर है, असिस्टेंट मैनेजर है, सेलर्स मैनेजर है, एरिया मैनेजर है, क्लस्टर मैनेजर है, डिपॉजिट है, फाइनेंस और ऑफिसर है, अकाउंटेंट है, क्रेडिट मैनेजर है, अथॉरिटी है, असिस्टेंट मैनेजर, रिस्क कंटेनमेंट यूनिट पे। यानी कि अलग अलग बहुत सारी पोस्ट हैं। आप जब इस वेबसाइट पे जाके चेक करेंगे तो सबको जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए पहले आप आगे देख लेते हैं, बात कर लेते हैं फिर प्यारे बच्चों एज की। तो एज की इसमें कितनी रहने वाली है, तो माय डियर स्टूडेंट एज की अच्छी खासी छूट है, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसमें जवान से लेकर बूढ़े तक फॉर्म फिल कर सकते हैं, चाहे बुढ़िया हो लड़की जवान हो, सब फिल कर सकते हैं। अब इसमें चलिए तो एज की ही बात कर लेते हैं। अब कौन बुढ़ा है कौन बुढ़िया सारी क्लियर हो जाएगा। मिनिमम एज आपकी 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम एज 40 साल होनी चाहिए। यानी कि 18 से 40 साल के बीच में जो युवक युवतियां हैं फॉर्म फिल करना चाहती हैं, बेरोजगार है, फॉर्म फिल कर सकती है। बेहतरीन मौका है, आपके पास सुनहरा मौका
है। चलिए ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई तो बात आती है क्वालिफिकेशन की। तो क्वालिफिकेशन जैसा कि मैं बता चुका हूं, इसमें जो पोस्ट निकली है कुछ तो इसमें 10th पास है। क्या है? 10th पास। आपने 10th पास करे कि किसी भी फील्ड से करे कि हो, कोई दिक्कत नहीं, चाहे साइंस हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो या अदर से हो, यानी कि आप चाहे संस्कृत से भी क्यों ना कर रखी हो, तो आपकी 10th पास होनी चाहिए। 10th पास का मतलब है लगभग आपके 35 से 40% नंबर भी हो गए तो भी आपका काम हो जाएगा। बात आती है 12वीं की, तो 12वीं पास वाले भी फॉर्म फिल कर सकते हैं, और जो हाँ ग्रेजुएशन वाले भी हैं वो भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो आई होप 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन वाले दोनों अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो बात आती है फिर, अब बता दीजिएगा सिलेक्शन किस प्रकार से होगा। अब सिलेक्शन की वजह बता देते हैं सिलेक्शन किस प्रकार से होगा। देखिए सिलेक्शन होगा आपका इंटरव्यू के बेस पर, यानी कि इंटरव्यू में इसके बारे में ही थोड़ी सी जानकारी ली जाएगी। सीधा सा है इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू इंटरव्यू होने के बाद जैसे इंटर आप क्वालिफाई कर लेते हैं, फिर आपका डीवी होगा। डीवी मतलब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा बस। और डीवी मतलब देखिए 10वीं की मार्कशीट ओरिजिनल है, फर्जी तो नहीं है, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपके ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, ये सब चीज चेक कर देंगे, सब फर्जी वाला तो नहीं है। जब फॉर्म फिल करते वक्त आपने लगाया था आपकी ओरिजिनल ईमेल आईडी ही लगी हुई है, किसी और की तो नहीं है, जो आपकी है कॉन्टैक्ट नंबर, और वो बाकी 10-12 फोटो आप लेके जाएंगे जब आप डॉक्यूमेंट्स वे डीवी के लिए जाएंगे। क्लियर है? चलिए ये बात आपको समझ में आ गई है। तो बात आती है, तो फिर हमें ये बता दीजिए, अब बात आती है हाउ टू अप्लाई फॉर बजाज फाइव मतलब इसमें आप अप्लाई कैसे करेंगे। तो देखिए आप स्क्रीन पे एक स्क्रीन शॉट देख रहे होंगे, स्क्रीन पे ध्यान से देख लेगा किस प्रकार से अप्लाई करेंगे। मैंने आपको यहाँ सारी चीजें डिस्कस कर दी है, तो आई होप आप बड़े ध्यान से देख लीजिएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। उम्मीद है ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए तो ये बात आपको समझ में आ गई, तो बात आती है फिर उस वेबसाइट की जहां आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। उम्मीद है समझ में आ गई होगी। चलिए बात अब एक चीज और बता दूं, देखिए प्यारे बच्चों, यह एक आपकी गवर्नमेंट जॉब नहीं है परंतु परमानेंट जॉब है, एक ये प्राइवेट जॉब है। क्या है? प्राइवेट जॉब है आपकी, प्राइवेट जॉब है, यानी कि परमानेंट जॉब नहीं है, प्राइवेट जॉब है। 40-50 हजार 60 हजार सैलरी मिली है, इससे क्या बड़ा बात है। 10वीं 12वीं आपने कर रही है तो भी फॉर्म फिल कर सकते हैं, यानी कि जो ग्रेजुएशन वाले हैं वो तीनों फॉर्म फिल कर सकते हैं, चाहे 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन वाला है। बस 12वीं वाला 2 ही फॉर्म फिल कर सकता है, 10वीं और 12वीं रिलेटिव, और जो 10वीं वाला एक फॉर्म, यानी कि सारे ही फॉर्म फिल कर सकते हैं। करने का मत कहने का मतलब ये है। क्लियर है? चलिए अब ये बात आपको समझ में आ गई है। अब बात आती है, तो फिर ऑफिशियल वेबसाइट में बता देता हूँ, चलिए उसको भी बहुत जरूरी है जानना। इसकी अगर मैं ऑफिशियल वेबसाइट की बात करूँ, बजाज बजाज फाइनेंस .in पर जाकर आप कंप्लीट जानकारी ले सकते हैं, अगर कोई भी डाउट आपका रहा होगा। तो आई होप डाउट तो मैंने कोई छोड़ा नहीं है, आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैंने आपको सब कुछ बता दिया, कोई कमी रहेगी तो प्लीज कमेंट्स करें, मैं उससे रिलेटेड आपको जानकारी जरूर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट न्यू वीडियो में, जब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, टेक केयर, लव यू गाइस। चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो उसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।